हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे पर्सन हैं, आप कैसी महिला हैं, आप कैसे पुरुष हैं। तो मेल व्यूअर्स के भी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं उनके लिए, और जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके भी मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स के लिए ही ये रीडिंग होगी। वो खुद कैसे हैं, वो खुद कैसे इंसान है। देखिए, किसी के लिए ये सोचना कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ये बहुत आसान होता है। हम बहुत जल्दी किसी के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। सबको ही होता है। कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं और अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, तो कुछ लोग ठीक होते हैं, जैसे उन्हें पता होता है कि हाँ, अगर उस पर्सन में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के दोस्त खुद कैसे हैं और कौन कौन से हैं। क्या उनकी एज है, जिससे आपको थोड़ा पता चल सके, क्या उनकी, और थोड़ा पहले से देखेंगे, कुछ साल पहले से। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल, जब आप लोग छोटू मोटू से, गोलू मोलू से, फुद्दू टाइप के थे वैसे उस समय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे, जैसे स्कूल में मिले या कॉलेज में मिले, कहीं आते जाते कहीं पे फ्रेंडशिप हो गई, किसी संस्था में आप कहीं कुछ सीखने के लिए गए हो, योग करने के लिए जाते हो, जिम में दोस्ती हो गई, ऑफिस में दोस्ती हो गई, या काम के सिलसिले में आप कहीं जाते थे वहां दोस्ती हो गई। तो वो लोग कैसे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे लोग आपके दोस्त थे, उनकी खुद की ऊर्जा कैसी थी जब वो लोग आपसे मिले थे या आपसे वो बातें करते थे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो या दोस्त, सॉरी, दोस्त ऐसे थे जिनको आप कभी किसी मैरिज में मिले थे, ठीक है, किसी मैरिज में मिले थे। ये फीमेल है, आप देख लीजिए, आप मेल हैं, आप फीमेल व्यूअर्स हैं, आप दोनों के लिए ये रीडिंग है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सबके लिए है तो जो महिला है, जो पुरुष है, वो दो मित्र होते ही हैं, ठीक है। देखिए, आप इस वक्त तो मुझे एक यहाँ पे मेल और एक यहाँ पे फीमेल दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप किन्हीं, ये जो आपकी फ्रेंड थी, इन्हें अपनी ब्यूटी के ऊपर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। ओके, आप इनको किसी शादी के फंक्शन में मिले थे या किसी दोस्त ने आपको मिलवाया था। ये आपके किसी फ्रेंड की फ्रेंड हो सकते हैं। आपको इनसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको इनके साथ मिलना, इनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आप, देखिए, आपकी जिनसे भी दोस्ती हुई थी, आप लोग घूमते फिरते थे, आप लोगों के बीच में हार्मनी काफी अच्छी थी, आप लोगों को बात करना, ये सब कुछ बहुत पसंद आता था, ठीक है। यहाँ तक तो सब चीजें ठीक है। लेकिन अब देखिए, कुछ ऐसा हुआ वहां पे कि आप लोग दोनों के बारे में ना गॉसिपिंग होने लगी। ऑलराइट, गॉसिपिंग होने लगी। और आप लोगों के दोस्त खुद कैसे थे, उन्हें बस बैठ के और इधर की बात उधर करना, किसी के पीछे पड़ गए तो उसी की चर्चा घंटों करना, उसका पूरा छिलका उतारना, उसका, उसमें ये खराब है, उसमें वो खराब है। कोई एक बोलता भी होगा कि नहीं यार, उसके अंदर में वो चीजें तो अच्छी है, तो दूसरा फिर कहता होगा कि अरे छोड़ो यार, ये वाली चीज ऐसी है ना, उसका तो अफेयर वहां उसके साथ है, उसका उसका तो वहां पे हमारे टीम लीडर ने या हमारे बॉस ने उसको जलील कर दिया, ऐसा कुछ भी, मतलब बैठ के इधर उधर, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, किसी महिला के बारे में, उसके बॉडी को लेके, उसके चेहरे को लेके, उसके फैमिली को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके, अपनी ही कलीग है तो उसके भी कैरेक्टर को लेके कुछ गलत चीजें बोलना। ये सिर्फ मेल पर्सन ऐसा नहीं करते थे, इसमें फीमेल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फीमेल की भी बराबर की भागीदारी यहाँ पे है। और ये आपके दोस्त कैसे रहे हैं कि कभी अल्कोहल ज्यादा लेना, यार वहां चलो, मतलब बेकार की जितनी चीजें होती हैं वो सारी चीजें करना, लेकिन उसमें मजा करना, उसमें बहुत ज्यादा इंजॉय करना, उस चीज को
जैसे अपने लाइफ का पर्पस मान लेना कि हम जितनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जितनी मेहनत करके हम काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा अपने आप को फ्री करना है, ऐसे ठीक है ना, कंधे गर्दन वर्दन ऐसे झुला के लेट्स एंजॉय, लेट्स लेट्स पार्टी ऐसा करके। ऐसा तो वो पार्टी में होता क्या था, मांस मदिरा का सेवन, इसकी चुगलखोरी उधर, कभी पी के टुन हो के इधर उधर लुढ़कना, ऐसी चीजें यहाँ पे रही है। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे वो जो भी लोग थे, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे होंगे या आपने वो बातें नहीं बोली होंगी, आप लोगों ने बैकबाइटिंग कभी किसी की नहीं की होगी, आप थे उसमें, क्योंकि ये आप ही के तो दोस्त है ना, आप ही के सराउंडिंग में है ना। लेकिन आपको लगता होगा कि आप उनके, वो आपके सगे हैं, या उनको लगता होगा कि आप उनके सगे हैं, लेकिन पीठ पीछे देखे वो आपकी बुराई करते थे, आप किसी दूसरे के आगे उनकी बुराई करते थे। ये होता है जब ऐसा सर्कल बन जाता है। और आई एम नॉट सेइंग कि लोग ऐसा नहीं करते, लगभग लगभग हर कोई इस चीज में इंडल्ज्ड होता है, ट्रस्ट मी। लगभग लगभग हर अच्छे, आप जिसको भी अच्छा समझते हो, कभी ना कभी वो लोग रहते हैं ऐसे सर्कल में, ये उनका एक एक्सपीरियंस होता है। धीरे धीरे आपको इन लोगों की असलियत के बारे में पता चला। ये कैसे लोग थे जो आपके आगे बनते थे, देखो हम अच्छे हैं, हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, हम जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं वो हम तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छी सलाह नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि कभी ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे डोमिनेट भी करते थे कि क्या कर रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज तुम्हारे लिए गलत है, वो चीज तुम्हारे लिए गलत है। जबकि उनको पता होता था कि वो चीज आपके लिए अच्छी है, लेकिन वो आपको उस अच्छी चीज से, अच्छी नौकरी से, अच्छी पढ़ाई से डाइवर्ट कर देना चाहते थे। देखिए मैंने बोलते ही कि आपके पीछे ऐसे पड़ जाते थे, और देखिए कुत्ते ने भी भौंकना शुरू कर दिया। और यहाँ पे भी वही चीजें है ना, यही जानवर है यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि पशु तो पशु है, वो उसकी टेंडेंसी है, और डॉग को बोला जाता है वो सबसे वफादार होता है। लेकिन इंसान होते हुए, ये मनुष्य शरीर धारण करते हुए जब कोई पशु बन जाता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एक चीज और है, आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप लोगों के सराउंडिंग में कोई एक महिला जरूर रही है जो आपकी ब्यूटी से, आपके नाम से, और आप जैसे कपड़े पहनते हैं या जितने महंगे कपड़े पहनते हैं, इससे उसको काफी जलन रही है। आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपके ऊपर में ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके पास क्यों इतनी अबंडेंस है, क्यों आपके घर के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, तो इस चीज से उस महिला को बहुत जलन रही, क्योंकि वो बहुत खोखली महिला थी, बहुत क्या बोले उसको, बहुत शैलो, बहुत शैलो थिंकिंग, खोखली थिंकिंग, जलन कुढ़न, उसको अपने ही कपड़ों में, अपने ही जेवर में, अपने ही चाहे वो खुद कमाती हो या नहीं कमाती हो, मे बी किसी के केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी जो अर्निंग भी होती है ना, वो गलत तरीकों से होती है, मतलब कोई काम करके, कोई नौकरी करके, ये सब नहीं करना, किसी के पैसे पे पलना। तो कोई यहाँ पे एक मैरिड भी है, कोई अगर आपके फ्रेंड की वाइफ हो सकती है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई आपकी कजन हो सकती है, कोई आपके रिलेटिव्स में से कोई है जिससे आपकी बहुत अच्छी जमती हो, कोई भी चाची, मामी, एनीवन, कोई भी। लेकिन बातें इधर की उधर उड़ाना और कुछ गलत तरीकों से अपना टाइम पास करना, जिसमें कि देखिए कुछ एक्सट्रीम चीजें भी होती हैं, मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहती यहाँ पे ऑनलाइन, लेकिन आप जानते हैं एक्सट्रीम में क्या क्या हो सकता है, तो वहां तक भी इंडल्जमेंट रहा है। लेकिन कोई किसी के लिए सच्चा नहीं था। आप ये मत सोचना कि लोग आपके लिए सिर्फ सच्चे नहीं थे, आपका ही मजाक उड़ाते थे, वो एक दूसरे के साथ भी सच्चे नहीं थे ना। इनमें से किन्हीं को व्हाइट कलर पहनना, किन्हीं को रेड कलर पहनना बहुत पसंद है, इनमें से किन्हीं को कम कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, या अपने रिवीलिंग कपड़े पहनना, जैसे ना जिम जाते हैं तो जैसे स्लीवलेस पहनना, जो मैं मेल पर्सन की बात कर रही हूँ, स्लीवलेस पहन के वो थोड़ा अपना बॉडी शो ऑफ करते हैं, थोड़ा
वैक्सिंग वैक्सिंग करा के रखा। और अगर फीमेल है तो उनको थोड़ा और ज़्यादा अपना बॉडी एक्सपोज करना ये ज़्यादा पसंद होगा। किसी के कर्ली बाल है यहाँ पे, और कोई एक ऐसी है जो या तो उनका कोई अपना खुद का बिजनेस है, या कोई ज्वेलरी की शॉप है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मे बी ज्वेलरी की शॉप कुछ ये चीजें हो सकती है। किसी की सेहत अच्छी नहीं है यहाँ पे, कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो भी फ्रूट्स हैं अगर उनको फिर देखें तो, या फिर कोई मेडिकल फील्ड से है यहाँ पे, ठीक है, मेडिकल फील्ड से है। और टीचर, स्टूडेंट, हाँ ये चीजें ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट। या फिर आप टीचर हो, कोई आपके स्टूडेंट्स, आपकी फ्रेंडशिप है, आप स्टूडेंट हो, आप किसी टीचर ऐसे कोई रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये प्रोफेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल कॉलेज ऐसा में, या फिर आप लोग स्कूल कॉलेज से ही दोस्त हैं यहाँ पे। और जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप लोग कोचिंग करते होंगे किसी चीज का, सीए का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कुछ भी, या फिर जैसे यूपीएससी या इन सब चीजों की तैयारी करना। ये चीजें यहाँ पे हो सकती है आपको। लेकिन पता चला बाद में कि ये लोग ना अच्छे नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे इनमें से किसी ने, या तो आपकी शादी में, ये कोई रिश्तेदार भी देखे हो सकता है या हो सकती है, इसने आपकी शादी में प्रॉब्लम की है, किसी महिला ने या किसी पुरुष ने भी। यहाँ पे आपने किसी से ना अपने दिल की बात शेयर की है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपने किसी से अपने दिल की बात शेयर की है, कुछ बहुत किसी के बारे में, या अपनी कोई जॉब के बारे में, या अपनी कुछ चीज के बारे में तो आपने शेयर किया, जो जो ड्रीम था आपका, जो आपके दिल के बहुत करीब था। कोई पढ़ाई हो सकती है, कुछ आपने किसी को बता दिया, लेकिन वो चीज ना फिर आपकी हो नहीं पाई, क्योंकि नजर लग गई उस चीज को, या फिर आपको रोका गया वो चीज करने से, या किसी के करीब जाने से, या आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते थे, तो कुछ ऐसी चीज। ठीक है, तो आपके दिल पे बोझ यहाँ पे डाल दिया गया, बहुत सारा बोझ हो गया, और आप न तो इनसे दोस्ती कर पा रहे थे और ना ही दोस्ती निभा पा रहे थे, क्योंकि आपको पता चल गया। आपका इंट्यूशन देखिए, यहाँ पे ये इंट्यूशन का कार्ड है, आपका इंट्यूशन यहाँ पे बोल दिया आपको कि देखो ये अच्छी चीज है। हाँ, आप में से किसी की मदर ने भी आपको सलाह दी होगी कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ये लोग तुमको गलत चीज में ले जाते हैं, तुम्हें एडिक्शन करवा देते हैं, क्या बैठ के उनके साथ टाइम पास करते रहते हो या करती रहती हो। ये चीज भी यहाँ पे है। मैं हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए बोलूंगी कि आप लोग जैसी थी ना, आपका देखिए सामने में शायद आपकी जो फ्रेंड थी या आपका जो फ्रेंड था, वो आप लोगों की बड़ाई करती थी, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो आपको कॉपी करने की कोशिश करती थी। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो ये महिला शादी करके आपके घर में आई थी, या फिर आप शादी करके उनके घर में गए थे। तो जैसे कोई शादी करके घर में आई, कौन हो सकती है? भाभी हो सकती है। आपकी कहीं पे शादी हुई तो ये कौन हो सकती है वहां पे? आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, या आपकी ननद, या फिर आपकी सास, ये हो सकती है। तो उन लोगों को, वो लोग बैठ के ग्रुप बना के आप लोगों के बारे में डिस्कशंस किया करते थे कि उसके कपड़े देखो, ऐसे है वैसे है, शो ऑफ करती है, या ऐसा वैसा, और बहुत खराब आपके इवन कैरेक्टर के बारे में भी बोला गया है कि उसके तो बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रहे हैं। मैं मेल व्यूअर्स की भी बात कर रही हूँ कि आप लोगों के बारे में पीठ पीछे ये सारी चीजें बोली गई है कि देखो उसको पता नहीं किससे किससे इसको प्यार हो जाता है, पता नहीं किससे किससे ये शादी करने जा रहा है, किसको कमिटमेंट देना चाहता है, और बहुत पीठ पीछे ना आप लोगों की बुराइयां यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये लोग जो है वो आपको फाइट तो हुई है यहाँ पे, आपको बाद में ना ऐसा लगा कि मुझे तो इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ये लगता था कि सारे तो वैसे ही हैं लगभग लगभग, तो किसको छोड़े किसको रखे। इनके साथ दोस्ती निभाना भी एक टाइम पे आप लोगों को ना पहाड़ सा लगने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने, मुझे यहाँ पे लगता है कुछ
स्टेप्स तो लिए क्योंकि मुझे 5 ऑफ सॉर्ट्स मिला है, दैट मीन्स कंपटीशन। हाँ, एक चीज और है, ये तो मैं भूल ही गई, आप लोगों में से किन्हीं किन्हीं के खिलाफ एक ग्रुप फॉर्म हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ट्स है, जो बताता है कि सिर्फ एक के साथ ही आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, उसमें कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार या फिर कजन। आप इन लोगों से काफी परेशान हुए हैं, आप में से ये देखिए इन लोगों ने ना आपको चीट किया है। मुझे लगता है किसी ने यहाँ पे आपको पैसे की भी चपत लगाई है। कुछ धोखा दे दिया, कुछ पैसे लेके कोई भाग गया। ये मुझे पता नहीं क्यों कोई कजन भी नजर आ रहा है, या किसी दोस्त ने भी ऐसा किया है कि पैसे लेके वो भाग गया है आपसे। ओके और आपको ये चीजें धीरे धीरे पता लगने लग गई थी, बहुत हर्ट हुए आप, बहुत आपका दिल टूटा है। वो लोग आपको कैसा समझते थे तो देखिए वो मैं आपको बता देती हूँ। वो लोग आपको अबंडेंट देखते थे, वो लोग आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देखते थे कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और चाहे कुछ हो जाए आप पता नहीं कैसे अपने आप को फिर से वापस खड़े कर लेते हो, फिर से वापस से आप लोग पैसे कमा लेते हो। हालांकि उन लोगों ने आपको चीट किया है, आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ किया है, आपके समय को खराब करने की कोशिश की है, आपको गलत आदतों में डालने की कोशिश की है। और बैक बाइटिंग की तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना के पूरी चौकड़ी बैठती थी और आप लोगों की बैक बाइटिंग यहाँ पे होती थी। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो मेल फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोग भी इस चीज में कभी ना कभी शामिल रहे हो, लेकिन आपको हो सकता है कि या तो आपको कोई आइडिया लगा कहीं से, या फिर इसी में से किसी ने आपको बता दिया आगे कि तुम्हारे बारे में ना उस ग्रुप में वो फला जो है वो ऐसा बोल रहा था, या वो जो थी वो ऐसा बोल रही थी। तब जाके आप लोगों की थोड़ी बुद्धि खुली है, और तब जाके आप लोगों ने उनको पीछे छोड़ा, क्योंकि उनको पीछे छोड़ना बहुत जरूरी था। अब वो लोग क्या देखते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब वो लोग देखते हैं कि जब आप उनकी लाइफ से निकल गए, आपने उनको निकाल दिया अपनी लाइफ से, बातें करनी छोड़ दी, या फिर एक सेफ दूरी बना के रखा कि मुझे उसके साथ ना अपनी, कुछ लोगों को तो देखिए पता चला है, आप लोगों ने एक्शन जरूर लिया, नहीं तो फिर ये कार्ड्स नहीं आते। मैंने ये कार्ड क्या लिया है यहाँ पे, जो ये 6 कार्ड्स है ना, मैंने ये बोल के लिया है कि अब वो आपके लिए क्या फील करते हैं। अब वो आपके लिए फील करते हैं कि आप में बहुत ज्यादा समझदारी आ गई है, और अब आप उतना इमोशनली उनके साथ नहीं जुड़े हो। अब आप उनसे अपनी कुछ बातें छिपाने भी लग गए हो, और ऊपरी ऊपरी तौर पे दोस्ती रखते हो। किसी से तो आपने, कुछ लोगों से तो आप लोगों ने बात ही करनी बंद कर दिया। खास करके जहां पे आपको ये पता चला कि आपके कैरेक्टर को लेके बहुत कुछ बोला जाता है। आपने ये जो डिसीजन लिया है उन लोगों से दूर होने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि कहीं पे ऐसा मुझे किन्हीं के लिए ये लग रहा है कि आपकी मैरिज में कुछ इन्होंने प्रॉब्लम की, या आपका किसी तरीके का ब्रेकअप इन्होंने करवाया है। तो बड़ी खुशी मिली थी उन लोगों को, चलो बढ़िया हुआ, इसके साथ हमने बुरा किया, इसके साथ बहुत ये बनता था, या बहुत ये ज्यादा बनती थी कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, और हमने इसके साथ देखो ये कर दिया। ऑलराइट, आपने डिसीजन बढ़िया लिया है। अब वो आपको क्या देखते हैं, अब वो आपको देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं अभी, मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर पाना, या आपको अपने रास्ते से डिगा पाना, इन्फ्लुएंस करके आपको रास्ते से भटका देना, ये अब आपको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही। आपने इमोशंस को साइड में रख दिया है, आपने इमोशंस को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। पोस्टपोनमेंट, इन्होंने कुछ तो आपके लाइफ में ऐसी चीज करी है, पढ़ाई के टाइम पे, ऑफिस में, या आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप ना अपनी चीजों को पोस्टपोन कर दीजिए। आपने कुछ उनसे शायद कोई हेल्प मांगी थी, कोई सलाह मांगी थी, कोई मशवरा, सलाह मशवरा आप करना चाहते थे, आपने किया था, लेकिन ये तो आपके ऊपर झपट ही गए पूरा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दोस्त है, और ये झपट रहे हैं उनके अंदर, उनके ऊपर में। ये आपके कोई फैमिली से, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी, मान लीजिए आपके ब्रदर है, तो उनकी वाइफ, या उनकी वाइफ
की बहन, कुछ ऐसे थोड़ा मैं डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें ना होती हैं, ये फैमिली में ये चीज़ें होती हैं। और यही अंदर के लोग होते हैं, दोस्त तो होते ही होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है आप लोगों के बारे में, लेकिन समटाइम्स ये फैमिली के ही लोग होते हैं जिन्हें घर की एक एक चीज़ पता होती है और फिर वो उस चीज़ को जाके सामने जाके उलट देते हैं। मेरे से ना कभी कोई एक्चुअली मेरी वो रूमी थी, तो मेरी रूमी मेरे से डिस्कस कर रही थी एक बार कि वो जब अपने पार्टनर से बातें किया करती थी, तो उसकी जो भाभी थी ना वो दरवाजे के उस तरफ से, मतलब उन दोनों के कमरे का जो दरवाजा वो दीवार थी वो एक ही था, सॉरी दीवार के उस साइड से, वहां से कान लगा के बातें सुनती थी, फिर उसको ब्रदर को बताती थी वो कि देखो तुम्हारी बहन किसी से बातें कर रही है। तो एक मेच्योर लगभग लगभग आप कहिए कि 25 साल या मे बी उसमें वो 27-25 ऐसी कुछ एज उसकी रही होगी, तो उसको उसके पार्टनर से बात करना भी उसको गवारा नहीं होता था। ऐसी एक मूवी भी थी जिसमें सतीश शाह की सिस्टर होती है फरा फरा नाज, जो हीरोइन है ना, और बड़ी अच्छी सी कलाकार है जो सतीश शाह की वाइफ बनी है, और वो इतना बोलती है फरा के बारे में कि देखो लड़के से मिलने गई है ऐसे वैसे। फिर सतीश शाह अपनी सिस्टर को कमरे में ले जाते हैं और वो झूठ का उसको जैसे कि मार रहे हो डांट रहे हो ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन धीरे से उसको प्यार कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा कि रहने दे तेरी तो भाभी ऐसी ऐसा करके। तो बहुत खूबसूरत वो चीज थी, तो ऐसे में होती है ये चीजें। ऑलराइट, बहुत अच्छी नहीं रही आप लोगों की जो सराउंडिंग रही है, दोस्त है, कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पे वो अच्छे नहीं रहे हैं। इन्होंने ना आपको गलत आदतों में, इधर उधर की बातों में, झूठ का घूमना फिरना, झूठ का गेट टुगेदर करना, ये पार्टी वो पार्टी, इसकी शादी, उसका एंगेजमेंट, उसका बर्थडे पार्टी, और बस इधर उधर जाके और कभी कभी गलत जगह पे भी ले जाना, ये सब चीजें भी रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ना आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट रहे, आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपकी लाइफ में कभी कोई पार्टनर नहीं रहे, आपकी शादी नहीं चल पाए, आप किसी को ना तो कमिटमेंट दें ना तो कोई आपके साथ कभी हो। मुझे जो एनर्जीज आ रही है मैं वो जरूर बता रही हूँ। आपका दिल तोड़ के ये लोग बहुत खुश हुए थे, और ये देख रहे हैं अभी कि आपका दिल टूटा है। दिल टूटने के बावजूद आप यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस में खड़े हैं कि नहीं, अब तो मैं जो कुछ भी डिसीजन लूंगी या लूंगा वो अपने बलबूते पे लूंगा, मुझे अब किसी को बताना नहीं, अब जो भी करना है चुपके से करना है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे चीट किया है। आप अपने सोर्स से नहीं जुड़ पाइए, आप खुद से नहीं जुड़ पाइए, और ये लोग आपको प्रभावित करते रहे। ओके, पॉलिटिक्स इसी की कमी थी वैसे इसकी कमी नहीं थी, वो पॉलिटिक्स तो यहाँ पे भी आ चुका था, इस लेडी की तरफ से भी आ चुका था, और यहाँ पे इस मून कार्ड से भी आ चुका था। तो दिखाया उन्होंने क्या कि हमारे खूबसूरत चेहरे देखो, हमारी चमक देखो, हमारे चमकते कपड़े देखो, हमारी गाड़ी देखो, हमारा पैसा देखो, लेकिन हम तुम्हारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, हम अंदर से बिल्कुल ऐसे टाइप के हैं, और तुमको हम यही करेंगे, ठीक है, जो ऐसे वाले करते हैं ना हम तुमको वही करेंगे। ऐसे रहे हैं आपके दोस्त। अब बताइए अब क्या और कंफर्मेशन की जरूरत है? इनफैक्ट मैं कम बोल रही हूँ यहाँ पे, बहुत कम बोल रही हूँ, इससे भी और ज्यादा चीज यहाँ पे हो सकती है, जो कि आप लोग, कुछ तो आप लोगों को पता है लेकिन कुछ आप लोगों को नहीं पता है। पेशेंस, कॉन्शियसनेस, इनकी कोशिश यही रही थी कि आपका पेशेंस खत्म हो जाए, आप टूट जाओ, आप उनके कंपटीशन में अगर हैं कॉलेज में या ऑफिस में या बिजनेस में, ठीक है, तो आपका पेशेंस खत्म हो जाए, लेकिन वो देख रहे हैं कि आपका पेशेंस ना खत्म ही नहीं हुआ है। ओके, आप बल्कि यूनिवर्स के पावर से और ज्यादा जुड़े हैं। यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है ऐसे लोगों से। आपके इंट्यूशन, आपने वो जो अलोन टाइम बिताया ना, या
थोड़ा छुप के अपनी अपनी चीजों को खुद तक रख के वो जो आपने ये अलोन टाइम बिताया, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। मे बी जैसा मैंने बताया, आपकी शायद किसी सिस्टर ने, किसी फीमेल दोस्त ने या आपकी माता जी ने, किन्हीं ने तो आपको आगाह किया था कि देखो तुम्हारी दोस्ती जो है ना वो अच्छी नहीं है किसी से, वो लोग अच्छे नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। उन सब चीजों को आपने पूरा एकदम उन चीजों को सुलझाया है, उनसे थोड़ी दूरी बना के उस गुत्थी को सुलझाया है, और फाइनली काइंड ऑफ सच में बात करना छोड़ दिया है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उन लोगों से कर दी है। इन लोगों ने आपको रीअप्रोच करने की भी जरूर कोशिश की होगी उन्होंने, लेकिन अब आप यहाँ पे अपने पावर में हैं, पूरे अपने पावर में हैं आप लोग के। हम तो भाई अब तुम्हें नहीं आने देंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा गाइडेंस 2-3 कार्ड से यहाँ पे ले लेती हूँ कि आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं क्या वो सही है, सब कुछ देख लेते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है। गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। वैसे आपको पहले से ही फीमेल व्यूअर्स, आप लोगों को पहले से ही यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, तभी आप ये स्टेप ले पाए थे। आपको लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और वही जो वो जो इंट्यूशन ने आपको ऐसे करके नॉक नॉक किया था, वही नॉक नॉक पे जब आपने काम करना शुरू किया तब आपको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आई। देखते हैं यूनिवर्स आपको, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको भी क्या बताना चाहते हैं। ओह ब्यूटीफुल, देखिए गाइड ही आपके आ गए हैं यहाँ पे। आपको वो बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे लोगों से दूरी रखो, वो अभी भी तुमको झांक रहे हैं, अभी भी खिड़की से तुम्हें झांक रहे हैं, तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से तुम्हें झांक रहे हैं, तुम जो भी काम करते हो ऑफिस में वो सब झांक रहे हैं तुम्हें अभी, ठीक है। वो कह रहे हैं अपने इसी पावर में रहिए, फीमेल व्यूअर्स भी मेल व्यूअर्स भी, अपने काम को चुपचाप कीजिए। जो एक्शन आप लेना चाहते वो एक्शन को लोगों से छुपा के रखिए, कम बोलिए, उनसे नहीं मिलिए, उनको क्या दिखाइए, अपनी पीठ दिखाइए, और खुद रोशनी की तरफ आगे बढ़ते रहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कॉन्शियसनेस और अंडरस्टैंडिंग और सोर्स का कार्ड यहाँ पे, मुझे उसी से मैं एनर्जी आ गई थी लेकिन मैंने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स मुझे डिवाइन फिर से बता रहे कि मैं आपको जरूर बताऊं। तो ये एक इशारा है आपका कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वहीं तक रखो, वहीं तक सामान खरीदो जहां तक तुमको उस चीज की जितनी जरूरत है। किसी को शो ऑफ करने के लिए कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी वो महंगी वाली फोन जो हर साल एक अपना नया वर्जन लाती है, और लोग जिसके दुकान के बाहर में जाके रत जगा करते हैं, जागरण करते हैं बैठ के, वैसे मत बनिए आप लोग। फीमेल व्यूअर्स के लिए भी यही चीजें हैं, कम कपड़े रखिए, कम ज्वेलरी रखिए, जरूरत की चीजें ही रखिए, 2-4-5 ही हो, अच्छे कपड़े हो ठीक है, अभी के फैशन के अकॉर्डिंग हो, उतना बहुत ज्यादा है, किसी से कंपटीशन मत रखिए। आपको तो मटेरियल चीजें भी दे रहे यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको उस खुशी की तरफ ले जा रहे हैं जो खुशी आपको चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को भूलेंगे, अगर अपनी अच्छाइयों को भूलेंगे या अच्छे कर्म को भूलेंगे, फिर से गलत कंपनी बनाएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। तो रंगत तो आपकी भी देखिए खराब हुई थी, मैं फीमेल व्यूअर्स की भी बात कर रही हूँ, आपको भी ना कम बरगलाया गया नहीं है, आपको भी बहुत काफी बरगलाया गया है, काफी पॉलिटिक्स हुई है यहाँ पे, रिश्तेदारों में, कजन्स के थ्रू, कुछ चाचिया मामिया बुआ इन सब के द्वारा, और दोस्त तो खैर है ही है यहाँ पे। आपकी अबंडेंस से जलते थे आप, आपके काम क्यों बन जाते हैं, आप लोग इतने पढ़े लिखे क्यों हैं, इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, आपका डाउनफॉल वो देखना चाहते थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने आपका डाउनफॉल देखा भी है। इनमें से किन्हीं ने तो आपकी शादी भी तोड़वाई है, या आपकी शादी में के टाइम पे जिस समय लड़के लड़कियों को काफी नजर लगती है, उनको बचाया जाता है, लेकिन किसी ने तो आपकी शादी के टाइम पे भी ऐसी चीजें जरूर की हैं। अभी डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडेंस एक्चुअली मैं इससे भी लेने वाली हूँ कि कम बोलो, आगे बढ़ते रहो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहो। जो खुशी तुम्हारे अंदर में, जो कमी तुमको लग रही है ना, ये 9 नंबर है, 10वां आएगा जहां पे तुम कंप्लीशन फील करोगे,
जिसको तुमने खोया है वही मिले, नहीं मिले ऐसा नहीं कह सकते हैं। फीमेल व्यूअर्स के लिए भी मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन वो फुलफिलमेंट भी मिलेगी। पेशेंस रखो, और पेशेंस आप रख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको विचलित नहीं देख रही हूँ, आप पेशेंस जरूर रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अबंडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, पर कहते हैं मेरे से अपना जुड़ाव छोड़ना नहीं, मैं ही तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा, मैं ही तुम्हारा गाइडेंस, तुम्हारे लिए गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारा गाइड बनूंगा, तुम्हें दुनिया में और कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, मैं कराऊंगा, चाहे जहां से भी हो। तुम्हारे ड्रीम में आके तुम्हारे कानों में कुछ सुनाई पड़े, तुम कोई पुस्तक पढ़ो, तुम कोई रीडिंग देख सकते हो, टैरो रीडिंग देख सकते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, वो गाइडेंस मेरा ही होगा तुम्हारे लिए। ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, ये आपके हैप्पीनेस की तरफ, आपके सक्सेस की तरफ, और किन्हीं के लिए तो मुझे आप मैरिज की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या अगर आपका आपकी वाइफ के साथ में या पार्टनर के साथ में सेपरेशन रहा है, या फीमेल व्यूअर्स का भी ऐसी चीजें मैं बोल सकती हूँ। तो काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे ये है कि है तुम्हारे पास, मैंने ऑलरेडी बहुत दिया है, वो जो एक चीज की तुम चाहत रखते हो वो भी तुम्हें मिलेगा, बस पेशेंस रखो और लोगों को पहचानना सीखो। मैंने तुम्हें एक्सपीरियंस दिया है। ये देखिए लवर्स का कार्ड है, मैं और कुछ अब लूंगी ही नहीं यहाँ पे। सेपरेशन आपको ना ऐसे जाल बना के आपकी सोच को एकदम बंद कर दिया गया था, और उस सोच से आप ऐसे देखिए बिल्कुल फड़फड़ा के बाहर निकले हैं कि आजादी, आजादी कहाँ, लाइट कहाँ, तो लाइट कौन है, वो ईश्वर ही है, और ईश्वर ही सत्य है, और सत्य ही है जो सबसे खूबसूरत होता है, सबसे सुंदर होता है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो एकदम जाल बना के, जैसे आप कुछ हो ही नहीं, आपका चेहरा ऐसा है, आपका फिगर ऐसा है, मेल है तो आप कम में सेटल कर जाओ, आप ज्यादा नहीं अपना कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो, या आप इससे ज्यादा अपनी कंपनी में ऊपर नहीं जा सकते हो, या आप कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीजों में आपको सप्रेस करके रखा गया है। इसी चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको डिवाइन ने दी है, इनके चेहरे दिखा के, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके। आपको कोई मिलेगा अभी, ठीक है, या मिलेंगी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, फीमेल मेल व्यूअर्स दोनों के लिए। इस बार गलती मत करना, इस बार 10 जगह ढिंढोरा मत पीटना, जो भी सामने आपके सामने आते हैं, वैसे वो जो भी आएंगे या आएंगी आपके सामने, आपको कनेक्शन तो देखिए फील हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे। आप में से किसी के लिए आपके पास्ट से कोई आ रहे हैं या आ रही हैं, ठीक है, पास्ट से एक मैसेज भी है। आपने कभी इनके साथ ना कुछ गलत किया था, आप देख लीजिएगा जिनसे भी मैच करे, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी। तो ये पास्ट से कोई आ रही है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, यही आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत इंटेंस, बहुत डिटेल में चली गई रीडिंग, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आई, और आ सकती थी, लेकिन उससे हो जाता कि फिर पीछे का और ज्यादा पेन, सिर्फ उसको कुरेदने वाली बात हो जाती है, जो मैं नहीं चाहती थी। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कैसे कैसे लगा आपको ये टॉपिक, ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।